नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों के संग्रह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष संविधान संशोधन में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। तो 1966 में किया गया था। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया था? तो 19वां संवैधानिक संशोधन में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन कर जो कि 1969 में हुआ। असम से अलग करके एक राज्य बनाया गया था जो कि मेघालय था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1971 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में किया गया था, जिसमें लोकसभा की जो सीट थी उसको 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। इसमें कुछ डिटेल्स दिया गया है। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1975 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 41वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 इसका सही जवाब हो जाएगा। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो 44वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों के श्रेणी में रख दिया गया था? तो 44वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा की अवधि जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी? तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 53वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1986 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 55वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1986 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1987 में किया गया था, बिल्कुल ही सही जवाब है। 1991 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69वां संवैधानिक संशोधन जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 85वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2001 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है? तो 86वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में किया गया था। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग रट जाएं। किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो 2003 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% किया गया? 91वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। 99वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया? तो 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्त, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है? तो 100वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में दिया गया है, तो देख लेते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो कि आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास की सीढ़ी बना। कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहां पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में बंद कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 ईस्वी में किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन की जो प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे? तो 1883 ईस्वी के जो चार्टर अधिनियम थे। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम दास प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1919 में माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो कि 1919 में किया गया था, इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को किया गया था। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 26 फरवरी 1950 को किया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1971 में पारित किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 19 क में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान या आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता जिसे हम छुआछूत कहते हैं के उन्मूलन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 18 बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख है? तो भाग 13 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।